सिद्धाश्रम का योगी डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी द्वारा लिखित पुस्तक। इस पुस्तक में उन्होंने बहुत सारे हिमालय के सिद्ध योगियों का वर्णन किया है। आज एक ऐसे ही सिद्ध योगी के विषय में हम इस वीडियो में वर्णन करने जा रहे हैं। ये योगी लगभग 128 वर्ष के थे जब नारायण दत्त श्रीमाली जी उनसे मिले थे। श्रीमाली जी का कहना था कि कोई भी गृहस्थ व्यक्ति, चाहे वह साधक हो या नहीं, समय मिलने पर अवश्य ही इन स्थानों पर जाए। इन योगियों के चरणों में कुछ क्षणों के लिए बैठे और उनसे बातचीत कर, उनसे संपर्क साहचर्य प्राप्त कर अनुभव करें। तभी आप समझ पाएंगे कि मेरे कहने में कितनी सत्यता है। जब वह स्वयं अनुभव करेंगे कि वास्तव में इस प्रकार के उच्च कोटि के योगी आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। वास्तव में वे सिद्ध हस्त हैं। आकाश गमन, कायाकल्प, रोग मुक्ति व अन्य सिद्धियां उनमें समाहित हैं। दोस्तों, जिन योगी का वर्णन आज के वीडियो में करने जा रहे हैं उनका नाम स्वामी योग द्वयानंद है। स्वामी जी के विषय में और आगे बताएं उससे पहले कृपया कर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य से करें। श्रीमाली जी बताते हैं कि इस समय स्वामी जी की आयु 128 वर्ष के आसपास होगी। लगभग 50 वर्षों से मैं इनके निकट संपर्क में हूँ और मैंने इन वर्षों में इन्हें इसी अवस्था में स्वस्थ देखा है। लंबी उज्जवल सफेद दाढ़ी, सिर के पीछे तक फैले हुए बाल, छोटी छोटी आंखें और कमर से नीचे भगवे रंग की लंगोट लगाए हुए वे स्वस्थ और चैतन्य योगी। बात करते समय ऐसा लगता है जैसे जीवन भर इनके पास बैठे रहें और इनसे ज्ञान प्राप्त करते रहें। कभी कभार वे नीचे तक की धोती नुमा कोई वस्त्र लपेट लिया करते थे, परंतु ना तो वे किसी से कुछ मांगते थे और ना किसी से कुछ स्वीकार ही करते थे। वे कई वर्षों से पंचतरणी स्थान से 2 या 3 किलोमीटर आगे पर्वतीय गुफा में निवास करते हैं। पंचतरणी अमरनाथ यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ खड़े होकर यदि सामने की ओर देखें तो यह गुफा साफ साफ दिखाई देती है। गुफा तक पहुँचने के लिए बर्फ का कुछ भाग पार करना पड़ता है, परंतु यह बर्फ कच्ची है, इसलिए बहुत सावधानी के साथ गुफा तक पहुंचना उत्तम रहता है। यह गुफा योग गुफा कहलाती है। बाहर से इसका द्वार 8 फीट लंबा चौड़ा है, परंतु अंदर से ये गुफा बहुत बड़ी है और 500-700 साधु सन्यासी एक साथ इस गुफा में रह सकते हैं। इतनी विशाल गुफा। गुफा के अंत में एक छोटा सा निर्मल पानी का झरना भी है। कहते हैं ये झरना अमरनाथ पर्वत से होकर यहाँ तक आता है। इस गुफा में 200-300 सन्यासी किसी भी समय देखे जा सकते हैं। ये सभी सन्यासी उच्च कोटि के योगी हों यह आवश्यक नहीं, परंतु अधिकांश सन्यासी और योगी उच्च कोटि की साधनाओं में रत हैं और उन मूल्यों को प्राप्त करने में प्रयत्नशील हैं जो जीवन का वास्तविक ध्येय कहे जा सकते हैं। श्रीमाली जी स्वामी जी के विषय में आगे बताते हैं कि स्वामी योग द्वयानंद क्षत्रिय हैं। कलकत्ता के पास हुगली में इनका जन्म हुआ था, परंतु 17 वर्ष की अवस्था में ही किसी अंग्रेज से वाद विवाद हो जाने पर ये घर से निकल पड़े और बाद में स्वामी विद्यानंद जी से दीक्षा लेकर इन्होंने अपना नाम योग द्वयानंद रखा। ये पिछले 70-80 वर्षों से स्थायी रूप से यहाँ निवास करते हैं। अमरनाथ यात्रा करते समय कई गृहस्थ व्यक्तियों ने इनके दर्शन भी पाए हैं। श्रीमाली जी आगे बताते हैं कि किसी भी गुफा में जाने का एक नियम या तरीका होता है। साधनात्मक रूप से गुफा के अधिष्ठाता से अनुमति लेकर ही गुफा में प्रवेश करना उचित माना गया है। यूं तो प्रभु के घर और योगी की गुफा में कोई भी व्यक्ति कभी भी और किसी भी समय जा सकता है। स्वामी जी को जड़ी बूटियों का अद्वितीय और अप्रतिम ज्ञान है। यदि इनके चरणों में कोई व्यक्ति 2-4 महीने ही रह जाए
तो ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों के संपर्क में आ जाता है कि किसी एक जड़ी बूटी के द्वारा ही वह लाखों करोड़ों रुपए इस भौतिक संसार से कमा सकता है। इसके अतिरिक्त स्वामी जी को कायाकल्प का भी उच्च कोटि का ज्ञान है। यदि मैं कहूँ कि इस समय कायाकल्प विद्या के ये श्रेष्ठतम आचार्य हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। उन्हें मात्र कुछ रसायन और जड़ी बूटियों के द्वारा केवल 3 दिन में ही वृद्ध, रोगी, जर्जर, अशक्त और अपाहिज व्यक्ति का भी कायाकल्प कर उसे पूर्ण स्वस्थ बनाते मैंने सैकड़ों बार देखा है। इसके अलावा भूगर्भ ज्ञान के भी ये सिद्धहस्त संत हैं। भूमि में कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें गड़ी हुई हैं, किस जगह कौन सी धातु कितनी गहराई में है, इसका ज्ञान भी स्वामी जी को श्रेष्ठ रूप में है। उन्होंने इससे संबंधित साधनाएं अपने शिष्यों को संपन्न भी करवाई हैं। इतने सिद्ध योगी होने के बावजूद भी स्वामी जी का स्वभाव सर्वथा एक बालक की तरह ही है और कोई भी इनके चरणों में जाकर ज्ञान या सिद्धि प्राप्त कर सकता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी स्वामी जी का नाम श्रद्धा के साथ लिया जाता है। उन्होंने इस क्षेत्र में भी काफी सफलताएं प्राप्त की हैं। संकल्प और एकाग्रता के प्रभाव से किसी वस्तु का निर्माण इनके द्वारा संपन्न होते हुए मैंने कई बार अपनी आंखों से देखा है। हिमालय के प्रसिद्ध योगियों में इनका नाम कस्तूरी की तरह महकने लगा है। वास्तव में स्वामी जी अलौकिक योग विभूतियों के पुंज हैं। दोस्तों, यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा तथा मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को अपने ही समान आध्यात्म में रुचि रखने वाले लोगों को शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि उन्हें भी इन आध्यात्मिक सिद्ध संत के विषय में जानकारी मिल सके। जल्द ही आपके साथ मिलती हूँ हिमालय के एक अन्य योगी सिद्ध संत के विषय में जानकारी लेकर।